हेलो फ्रेंड्स, तो शानी ऑनलाइन लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके बात करूँगी। अगर हम बात करें पूरे ओवरऑल इंडियन एविडेंस एक्ट की, तो इंडियन एविडेंस एक्ट आप सबको पता है कि वो 3 पार्ट्स, 11 चैप्टर्स और 167 सेक्शंस में डिवाइड है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें प्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं स्टेट वाइज, हर स्टेट के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव के लेके अगर हम बात करें एविडेंस एक्ट से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो मैक्सिमम उसमें 20 क्वेश्चंस आप मान के चलिए कि 20 क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में मिलेंगे मैक्सिमम। और मिनिमम अगर हम बात करें तो मिनिमम जो है 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। 167 सेक्शंस में से आपके जनरली सारे सेक्शंस ऐसे हैं जहां से क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं। दूसरी चीज ध्यान देने वाली है, एविडेंस से जो पर्टिकुलर तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं उसमें सबसे पहला तो शामिल होता है इंडेक्स वाइज क्वेश्चन। आप अगर देखें छत्तीसगढ़ के एग्जाम में, एमपी के एग्जाम में, तो आपको ये क्वेश्चंस वहां पे बहुत मिलेंगे। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं एविडेंस से वो है सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। सेक्शन में क्या होता है, आपको डेफिनेशन दे दी, सेक्शन नंबर पूछ लिया, या आपको सेक्शन नंबर दे दिया, उससे रिलेटेड डेफिनेशन पूछ ली। तो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं, एक तो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन एज वेल एज डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो ये 2 तरह से आपको क्वेश्चंस देखने हैं। तो ये क्वेश्चन जनरली यूपी में देखने को मिलेंगे। यूपी के पेपर अगर आप देखिए तो आपको यूपी में सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे यूपी में, बिहार में। आप झारखंड का एग्जाम देख लीजिए, उत्तराखंड का देख लीजिए, इसमें ये क्वेश्चंस भी मिलेंगे। नेक्स्ट आपका आता है अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अभी रिसेंट की हम बात करें तो कौन कौन सा अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट, वो सबसे पहले तो एक क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018। नेक्स्ट आपका जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। अब आ जाते हैं उसके बाद केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन और डॉक्ट्रिन बेस्ड क्वेश्चन। केस लॉ जो आपके लैंडमार्क जजमेंट हो किसी पॉइंट पे एविडेंस में, लीडिंग जजमेंट हो किसी पॉइंट पे एविडेंस में, और आपके रीसेंट केस लॉ किसी भी पॉइंट पे, तो इससे क्वेश्चन बनते हैं। केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस अगर आप देखें तो उत्तराखंड के प्रीलिम्स में आपको बहुत मिलेंगे। उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश में तो खैर होते ही हैं, और बिहार में जो है प्रीवियस ईयर जो लीडिंग केसेज होते हैं उनके क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। एक चीज़ और जो इसमें देखने वाली है वो है इलिस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन। एक जो लास्ट टाइप के क्वेश्चंस अगर आप प्रीलिम्स के पेपर्स में देखें तो वो फैक्चुअल क्वेश्चन। अब जैसे सेक्शन 114A की बात करें, 114A, वहाँ कंसेंट ना होने की प्रिजम्पशन है ना। तो ये पॉइंट की वहाँ प्रिजम्पशन किस चीज़ की है, ऐसे क्वेश्चन, ऐसी प्रिजम्पशन के बारे में अगर हम बात कर ही रहे हैं तो कौन से सेक्शन में प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट की बात हो रही है, कहाँ कंक्लूसिव प्रूफ की बात हो रही है। ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं आपके ऊपर ऊपर से नहीं होते। ये कहाँ से मिलते हैं आपको, जब आप फैक्ट्स पढ़ते हैं, आप एविडेंस का बियर एक्ट जो भी सेक्शंस हैं उनको आप थोरोली पढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेंगे। तो एक इस तरीके के क्वेश्चन हो गए। तो ये ओवरऑल पैटर्न है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट के। अगर आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं, आपका पेपर 2 महीने दूर है, आपके प्रीलिम्स की डेट अनाउंस हो गई है, तब उस समय केवल आप एक ऐसी स्टडी करते हैं जो प्रीलिम बेस होगी। तो प्रीलिम के लिए आपको जो स्ट्रेटजी बनानी होती है वो आपको ये बनानी होती है कि लास्ट ईयर के पेपर्स देखे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में और उससे आपने स्टडी करी। अब बारी आती है मेंस के लिए। मेंस में आपको स्टडी जो करनी होती है वो टॉपिक वाइज स्टडी होती है। टॉपिक वाइज में क्या हो सकता है, टॉपिक होगा उसमें आपका दिया है कि इसको डिफाइन करिए, लीडिंग केस लॉज के साथ में समझाइए, गिवन पर्टिकुलर कोई एग्जाम्पल हो उसका तो वो समझाइए, एज वेल एज कुछ डिफ्रेंशिएशन पूछ लिए जाते हैं, है ना। यही जनरल हो सकता है, इससे ज़्यादा आपसे इसमें कुछ नहीं। लेकिन दूसरा एक तरीके के क्वेश्चन जो एविडेंस से बन सकते हैं वो आपके इलिस्ट्रेशन या प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन जिन्हें हम बोलते हैं, समस्या प्रधान जो प्रश्न होते हैं वो आपके बन सकते हैं। तो एविडेंस में आपके जो मेन टॉपिक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका बन जाएगा आपका एविडेंस पे। एविडेंस में आपका ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, आपका हेयर से एविडेंस, उसके बाद आपका आता है इसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ये एविडेंस से रिलेटेड टॉपिक हैं आपके। नेक्स्ट आपका प्रिजम्पशन से क्वेश्चन बनता है। प्रिजम्पशन के टॉपिक के साथ में कोई और टॉपिक जो रिलेटेड है प्रिजम्पशन से, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है रिलीवेंसी पे, रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट्स पे, यानी कि तथ्यों की सुसंगतता पे। रिलीवेंसी के संग में आपका एक क्वेश्चन जरूर होता है उसके संग अटैच, एडमिसिबिलिटी का, यानी रिलीवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी। अब उसके बाद जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका सेक्शन 6 से बनेगा। नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन 8 पे, कंडक्ट पे क्वेश्चन बनता है। अब उसके बाद आपका सेक्शन 9 आता है। सेक्शन 9 आइडेंटिफिकेशन पैरेड, उससे क्वेश्चन बन रहा है। सेक्शन 10 में कॉन्स्पिरेसी पे, उसमें जो ब्लैक एंड टाई का जो सिद्धांत है, मिर्जा अकबर का जो केस है, ये सारी चीज़ें सेक्शन 10 से रिलेवेंट है, तो ये क्वेश्चन बनता है। सेक्शन 11 में
क्वेश्चन बन रहा है। प्ली ऑफ एलवाई जो उसमें दिया गया है उससे क्वेश्चन बन रहा है। सेक्शन 11 पूरा भी पूछा जा सकता है। फिर सेक्शन 13 कस्टम पे क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद आपका जो आता है सेक्शन 14 एंड 15 दोनों एक संग भी देखे जाते हैं। सिमिलर फैक्ट करके क्वेश्चन आता है समरूप तथ्यों का। उसके बाद आप आ जाइए एडमिशन। एक इंडिविजुअल टॉपिक देखिए कन्फेशन का अलग बनता है। अब इसके बाद आपको देखना है डाइंग डिक्लेरेशन यानी सेक्शन 32 क्लॉज 1। वो डाइंग डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सेक्शन 33 से भी क्वेश्चन बन जाता है तो 33 देखने का है। फिर आ जाता है आपके पास एक्सपर्ट ओपिनियन वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बन रहा है 52 से 55 में बन रहा है ना, कैरेक्टर कब रिलीवेंट होता है, शील कब सुसंगत है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक बनेगा इसमें दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के संबंध में बनेगा, यानी एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंसेस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो बन रहा है वो वर्णन ऑफ प्रूफ से बन रहा है। वर्णन ऑफ प्रूफ में सेक्शन 101 एंड 102 ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है एस्टॉपल यानी विभंद का। ये नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा विटनेसेस को लेके है। इसके अलावा कम्युनिकेशन जो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस हैं, विशेष संसूचना अधिकार जो दिए गए हैं उनके ऊपर क्वेश्चन बनता है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन बन रहा है वो बन रहा है सेक्शन 133 से अकम्प्लिश से बन रहा है। नेक्स्ट 134 हालांकि एक लाइन का सेक्शन है बट ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ रहा है एग्जामिनेशन पे। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक बनेगा लीडिंग क्वेश्चन से बनेगा। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन बन रहा है वो हॉस्टाइल विटनेस को लेके बन रहा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका 167। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई नो इस बार हमारी वीडियो बहुत लेट आई है, अप्रॉक्स 2 मंथ्स बाद हमारी वीडियो आई है, बट अब जो है अब हमारी वीडियोस कंटिन्यू आएंगी। कुछ हमारे यहाँ जो था हम लोग कुछ और वर्क में लगे हुए थे, जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारी वेबसाइट और हमारा ऐप इंडिविजुअल ऐप हमारा लॉन्च हो चुका है। ऐप के थ्रू आप लाइव ऑनलाइन क्लासेस हमारी ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं हम लोगों से डायरेक्ट। और वेबसाइट पे हमारा जो भी डिटेल्स हैं, कोर्स की डिटेल या कोई भी और डिटेल जो आपको नेसेसरी है वो सारी आपको वेबसाइट पे मिलेंगी। कुछ इंडिविजुअल वीडियोस, पर्टिकुलर वीडियो जो हम लोग यूट्यूब पे नहीं डालेंगे वो हमारी केवल ऐप पे अवेलेबल होंगे। तो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं वो आप हमारी ऐप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। हमारी ऐप की लिंक और हमारी वेबसाइट की लिंक दोनों ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं, तो आप वो चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो आपके लिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो ऐसी है कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए आने वाले जो भी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम है या मेंस जो भी आप दे रहे हैं, किसी भी स्टेट का जुडिशरी का एग्ज़ाम, APO का एग्ज़ाम, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी थैंक यू सो मच।